अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर शो तालीम और कारोबार। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम की शख्सियत का नाम है राना दिल मुमताज़ साहब। राना दिल मुमताज़ साहब ने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ सन 2000 में एज ए कॉमर्स टीचर किया और आज 2021 में वो सर्व कर रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ब्लू सफ़ायर एजुकेशनल नेटवर्क में। नाज़रीन, 21 साल में इन्होंने आज जितनी भी सक्सेस हासिल की और आज जिस भी मुकाम पर पहुँचे हैं, इनसे चल के मुलाकात करते हैं और बात करते हैं कि वो कौन कौन से चैलेंजेस थे, कौन से ज़िंदगी के ऐसे अप्स एंड डाउन्स थे जिनको इन्होंने बहुत खूबसूरती से फेस किया और आज ये ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं। तो आइए चल के इनसे मुलाकात करते हैं और इनके ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो मेरे ख्याल में जो सोशल मीडिया है वो एक बड़ा इजी एक्सेसिबल है, वो देखने वाले के लिए भी और अपनी बात को पहुंचाने वाले के लिए भी। अगर हम ये कहें कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन, तो अकेली फॉर्मल एजुकेशन काफ़ी नहीं है अगर आपकी ज़िंदगी में इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन आपको आपका एनवायरनमेंट सिखाता है, आपका कल्चर सिखाता है, आपकी फैमिली सिखाती है। जब तक आप उन सारे प्रोसेसेस को समझ नहीं लेते, आप एक अच्छा कारोबार इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। जितनी बर्दाश्त एक कारोबार करने वाले में होती है ना, उतनी जॉब वाले में नहीं होती। जिस तरह के स्पाइक्स, जिस तरह के चैलेंजेस, जिस तरह के प्रेशर्स आपको अपने बिजनेसेस में फेस करना पड़ते हैं, उस तरह के आपको जॉब में नहीं करना पड़ता। जब तक आप उन सारे प्रोसेसेस को समझ नहीं लेते, आप एक अच्छा कारोबार इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। जितनी बर्दाश्त एक कारोबार करने वाले में होती है ना, उतनी जॉब वाले में नहीं होती। जिस तरह के स्पाइक्स, जिस तरह के चैलेंजेस, जिस तरह के प्रेशर्स आपको अपने बिजनेसेस में फेस करना पड़ते हैं, उस तरह के आपको जॉब में नहीं करना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करम। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे चैनल के लिए और हमारी यूथ के लिए टाइम निकाला। और आज का इंटरव्यू इसलिए भी मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि मैं आज अपने टीचर का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात है सर। सर, जैसा कि आपको हमारे प्रोग्राम का थीम पता है कि हम तालीम और कारोबार पे बात कर रहे हैं, तो सर आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन फील्ड में गुजारा और स्टिल आप उसी फील्ड में सर्व। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, आपने अपनी ज़िंदगी में आज आप जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो आपको आपकी इस कामयाबी के सफ़र में सर आपको तालीम ने कितना सपोर्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमाद, आपका और आपके चैनल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ऑब्वियसली जिस तरह से ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि अपने एक स्टूडेंट के साथ आज बात करने का मौका मिल रहा है। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि तालीम जो है उसके बग़ैर तो इंसान सिविलाइज्ड ही नहीं हो सकता। तो आप भले कहीं कोई जॉब कर रहे हों, भले आप कोई बिज़नेस कर रहे हों, भले आप कुछ भी कर रहे हों, मुझे लगता है कि विदाउट एजुकेशन आप उस लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस को नहीं ले जाने में कामयाब होते जिस लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। अच्छा, हमारे सामने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स भी होती हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं की होती, तो हम समझते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन तो नहीं हासिल की, लेकिन उन्होंने परफॉर्म बहुत किया। एक बात समझने की ज़रूरत है, एक है फॉर्मल एजुकेशन और एक है इनफॉर्मल एजुकेशन। अगर हम ये कहें कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन, तो अकेली फॉर्मल एजुकेशन काफ़ी नहीं है अगर आपकी ज़िंदगी में इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन आपको आपका एनवायरनमेंट सिखाता है, आपका कल्चर सिखाता है, आपकी फैमिली सिखाती है, आपके वालिदैन सिखाते हैं। और भले आप चंद साल ही स्कूल में गए हों, वो सब जो आपको एजुकेट कर रहे होते हैं वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। और जिस फील्ड में आप जाते हैं, आप उस फील्ड के अंदर किसी को अपना गुरु मान लेते हैं, अपना उस्ताद मान लेते हैं। तो दोनों एजुकेशंस इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। और ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसमें हम कहते हैं कि यार इन्होंने तो कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल ही नहीं की और बड़ा परफॉर्म किया। बट मुझे लगता है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में तालीम का बहुत ही अहम किरदार है। उसके बगैर आप अपनी ज़िंदगी में जो अल्लाह पाक ने आपको सलाहियतें दी हैं, जो अल्लाह पाक की ज़ात आपसे काम लेना चाहती है, उस काम को आप बखूबी अंजाम नहीं दे सकते अगर आपकी ज़िंदगी में फॉर्मल एजुकेशन की कमी है। ट्रू सर, बिल्कुल ठीक। सर, आपको पता है कि हम 21वीं सदी में मूव कर रहे हैं और
21st सेंचुरी में हमारी एजुकेशन फील्ड और हमारी बिजनेस की जो सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सोशल मीडिया पे। तो सर आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है, जैसे उसके पॉजिटिव साइड है उसकी, उसी तरह उसकी कुछ मनफी असरात भी नज़र आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी यूथ पर। तो सर आपको क्या लगता है, आपके ख़्याल में, कि हमारी गवर्नमेंट को ऐसी क्या पॉलिसी डिज़ाइन करनी चाहिए जो कि वो सोशल मीडिया के यूज़ को कंट्रोल कर सकें और हम अपनी यूथ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकें, ताकि हमारा बच्चा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बाद उसके माइंड में, उसके पास बिज़नेस आइडियाज़ हो, कि वो अच्छे तरीके से उसके पास एक बिज़नेस प्लान हो, रादर दैन वो टिकटॉक यूज़ कर रहा हो और अपनी वीडियोस बना के और एक फ़नी एलिमेंट्स शो करवा। देखें, इंसान की जो सबसे पहली लर्निंग होती है, अगर वो लर्न करना चाहे तो वो खुदा की कुदरत से होती है कि कुदरत का माहौल चल कैसे रहा है, एनवायरनमेंट चल कैसे रहा है। अल्लाह पाक ने इस इंसान को, जो एक अशरफुल मखलूक़ात है, उसको बनाकर अल्लाह पाक ने उसके लिए एक जो है वो एक बुक साथ में दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोसेस होगा, कोई भी दुनिया में कोई भी काम होगा, वो तब तक अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा जब तक उसके डूज एंड डोंट्स नहीं होंगे। तो ये हमारी लर्निंग है खुदा ताला की कुदरत से और इस कायनात से। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप एक कुछ एडिशन करते हैं इंसान की ज़िंदगी में, वो भले सोशल मीडिया की शक्ल में हो, वो भले टीवी की शक्ल में हो, वो भले डिश एंटीना की शक्ल में हो, वो वीसीआर, टेप रिकॉर्डर, कुछ भी हो, कुछ भी जो इंसान की ज़िंदगी में ऐड हो रहा है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उसके डूज एंड डोंट्स नहीं होंगे। तो जिस भी डेवलपमेंट को आप विदाउट डूज एंड डोंट्स छोड़ देंगे वो नुकसान करेगी। और अगर आप उसके लिए एक सर्कल खींच लेंगे कि इस सर्कल की हद तक हमने इन चीज़ों को लेकर चलना है, इस सर्कल से बाहर हमने इन चीज़ों को लेकर नहीं जाना, तो मैं समझता हूँ वो फ़ायदेमंद होगा। जब आप उस सर्कल को ब्रेक करेंगे, वो भले आप खुदा की कुदरत के सर्कल को ब्रेक करें, भले आप किसी बिज़नेस के सर्कल को ब्रेक करें, भले आप कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ पे उसको ब्रेक करेंगे, तो उसके हमेशा नुकसानात ही होंगे। तो मेरे ख्याल में जो सोशल मीडिया है वो एक बड़ा इजी एक्सेसिबल है, वो देखने वाले के लिए भी और अपनी बात को पहुँचाने वाले के लिए भी। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस इंसानी ज़िंदगी के अंदर और साइंसी एतबार से। बट ज़रूरत है कि हम उसको अपने कल्चरल वैल्यूज़ के मुताबिक कैसे मैनेज कर सकते हैं। मतलब हैरान कुन बात है कि जिस किस्म के टीवी ड्रामाज, जिस किस्म के प्रोग्राम्स आज हमारे टीवी पे चलते हैं और टीवी ड्रामाज हमारी फैमिलीज़ और हमारे जो बच्चे और जो लोग देखते हैं, अगर हम उनको भी देखना शुरू करें और उसको भी हम थोड़ा सा कंपैरिजन करना शुरू करें, तो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ के साथ और वो हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ कहीं पे वो कॉप अप नहीं करते। हाँ, उस पर हम क्योंकि कमेंट नहीं कर सकते। अब टीवी पे एक ड्रामा चल रहा है, आपको लगता है कि यार ये मैच नहीं कर रहा, तो आप कमेंट नहीं कर सकते। बट सोशल मीडिया पे आपको एक ताकत मिल गई है कि आप किसी पे भी कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। तो हमें ये शायद इसलिए ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि इस पर हम कमेंट कर सकते हैं और टीवी का ड्रामा हमारे कंट्रोल में नहीं है। टीवी के ड्रामा की एक अपनी सेंसर पॉलिसी है। हाँ, हमें देखना ये है, हमें अपने बच्चों को, अपनी यंग जनरेशन को डूज एंड डोंट्स क्लियर करने हैं। अनफॉर्चुनेटली वो बड़ों को ही क्लियर नहीं है। तो जो चीज़ मुझे क्लियर नहीं है वो मैं अपनी औलाद को क्लियर नहीं कर सकता। तो सबसे हम हमेशा पता ज़िंदगी में क्या एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम सीखने से पहले सिखाना शुरू कर देते हैं। सारे वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे सीख जाएं। भाई पहले खुद सीखोगे तो बच्चे सीखेंगे ना। पहले घर का माहौल उसके मुताबिक आप करेंगे तो बच्चे वैसा परफॉर्म करेंगे ना। मतलब चंद दिन पहले की बात है कि मेरा जो सबसे छोटा बेटा है उसको मैंने नोटिस किया कि उसको ना बहुत आदत पड़ गई कि वो गैजेट्स पे या मोबाइल पे गेम खेलने की। अच्छा, जब मैंने नोटिस किया तो वो गलती मेरी ज़्यादा थी कि मैं घर जाके ऑफिस वर्क के लिए मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, मैं कुछ व्हाट्सएप्स देख रहा हूँ, मैं कुछ कॉल्स कर रहा हूँ। तो मुझे ये लगा कि जब मैं घर आता हूँ तो उसको लगता है कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे वालिद के लिए मुझसे। तो मैंने चंद दिन से एक प्रैक्टिस शुरू की कि मैं घर जाके मोबाइल जो है वो साइलेंट पे करके साइड पे रख देता हूँ। आधे पौने घंटे के बाद चेक कर लेता हूँ कि कोई भी एमरजेंसी या अर्जेंसी हो। तो मैंने देखा पिछले हफ्ता 10 दिन से वो कभी डिमांड ही नहीं करता कि मुझे गेम खेलना या मुझे कुछ इसको यूज़ करना। तो ये हम सारे का सारा गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। हम सारे का सारा मुद्दा अमेरिका पे डाल देते हैं, सारे का सारा मुद्दा सरकार पे डाल देते हैं। ऐसे होता नहीं है। जो हमें हमारे अपने अपने हिस्से के जो काम है वो हमें बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। इसकी पहले अवेयरनेस देने की ज़रूरत है वालिदैन को
कि इसमें क्या सही है क्या गलत है और आपके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक निभाएंगे तो मैं समझता हूँ हमारी यूथ जो है उसको बड़ी क्लैरिटी होगी कि इसके डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं। और अगर हम ये बताने में कामयाब हो जाते हैं तो यही जो डेवलपमेंट है ये हमें फ़ायदा देनी शुरू होगी। देखिए, एक वक्त था हमें एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पता नहीं किस किस को ढूंढना पड़ता था, कॉल्स करनी पड़ती थी, अच्छा यार वो दोस्त कहाँ है, वो दोस्त कहाँ है, यार ये बात मुझे पता नहीं चल रही, किस बुक में क्या लिखा है। आज आप गूगल पे जो मतलब कुछ भी आप लिखें तो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो विद इन नो टाइम आपको अवेलेबल होती है। अब इन्फॉर्मेशन तो आ गई, अब उस इन्फॉर्मेशन को मैंने कैसे यूटिलाइज़ करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अकेली इन्फॉर्मेशन कभी भी काफ़ी नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक डेवलपमेंट है हमारी लाइफ के अंदर। हम घर बैठे किसी का हमें नंबर चाहिए, किसी रेस्टोरेंट का चाहिए, किसी ऑफिस का चाहिए, हमने किसी को ईमेल करना है, वो वक्त गया जब हम कहते थे कि अच्छा हम ऐसा बताएं यार वो फलां ऑफिस वालों का क्या नंबर है, यार मैंने उनको कोई अर्जी डालनी है, कोई कंप्लेंट करनी है, कुछ भी आप जस्ट आप टाइप करते हैं आपको नंबर मिल जाता है, ईमेल एड्रेस मिल जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन द पाकिस्तान। तो बहुत बड़ा प्लस है। तो इसके डूज एंड डॉट्स होंगे तो ये ऐड करेगा वैल्यू, लेकिन अगर इसके डूज डॉट्स होंगे ही नहीं, जैसे एक घर के डूज एंड डॉट्स होते हैं, जैसे एक ऑफिस के डूज एंड डॉट्स होते हैं, तो सेम लाइक हमें समझने की ज़रूरत है कि ये एक अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जो चीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और वो रोज़ाना हमें फेस करना है, या तो ओकेजनली हो, तो ओकेजनली होगा तो आप ओकेजनली ही जो है उसको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो लम्हा ब लम्हा हो रही है, हर लम्हे हो रही है, हर मिनट में हो रही है, हर दिन में हो रही है, तो फिर एज अर्लीस्ट एज हमें उसके डूज एंड डोंट्स जो है वो डिसाइड करने चाहिए। वेरी नाइस सर। सर जैसा कि हमारी जो मेन गुफ्तगू है इस टाइम वो तालीम और तरबियत और इसके साथ साथ कारोबार पर चल रही है। सर आपने तस्वीर के दोनों रुख देखे हैं, तालीम और तरबियत भी, कारोबार भी। तो सर आपके ख़्याल में कि ये तालीम और कारोबार के फ्रेमवर्क में ये गैप कहाँ पे आ रहा है? आपकी ज़िंदगी के तजर्बे के मुताबिक इसका हल क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपसे बिल्कुल स्टार्ट में भी अर्ज़ किया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन को हमें लेकर चलना है। अनफॉर्चुनेटली हम एज पेरेंट्स उस इनफॉर्मल एजुकेशन को भूल गए हुए हैं। जो चचा ताया, रिलेटिव्स, दादा दादी, मोहल्ले के जो लोग, एक इनफॉर्मल एजुकेशन जो मिल रही होती थी हमें, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। हमने सारे का सारा फोकस कर लिया है फॉर्मल एजुकेशन पर। फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जब तक आप अपने बच्चों को प्रैक्टिकली वो करके दिखा देने के लिए तैयार नहीं करेंगे या उसको प्रूफ नहीं करेंगे तो कोई भी उस बात को मानने को तैयार नहीं होगा। हम कहते हैं यार तुम तो किताबी बातें कर रहे हो, वो क्या है? वो ये है कि जब एक शख्स वो बात कर रहा है जो उसकी ज़िंदगी में नहीं है तो वो सिर्फ किताबी बात है। उसको इन्फॉर्मेशन तो है बट उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि ये चलेगी कैसे, ये एग्जीक्यूट कैसे होगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ ना, हमारे मुल्क में एक लहर आती है, हम बड़े ना वेव्स के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। मतलब कॉल सेंटर्स बनते हैं तो पूरे पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स बन जाते हैं, फॉरेक्स का काम शुरू होता है सारे फॉरेक्स पे लग जाते हैं, सीएनजी स्टेशंस खुलने लगते हैं तो सारे सीएनजी स्टेशंस खुलना शुरू हो जाते हैं। वेव्स पे कभी भी नेशंस आगे नहीं बढ़ती। कभी भी आपकी जो स्पाइक्स हैं, अगर आप वो कहें कि ये स्पाइक्स ऐसे ऐसे करके आएंगे, तो जब आप हायर एंड पे हैं और जब आप लोअर एंड पे हैं तो दोनों में फ़र्क ही बहुत ज़्यादा है, तो आप कहीं पे भी सस्टेन नहीं कर सकते। एक वक्त में वालिदैन का हमेशा ख्वाब होता था कि जी बच्चा सरकारी जॉब में लग जाए, ठीक। अभी सोशल मीडिया का दौर आ गया, अब सोशल मीडिया पे इस बात का प्रचार होता है कि सबको अपना कारोबार करना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बट एंटरप्रेन्योर मेरे मुशाहिदे के मुताबिक, मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, एंटरप्रेन्योर और एक बेहतरीन काम करने वाले में, जो कहीं पे किसी भी वर्क प्लेस पे जॉब कर रहा भले, उसमें और एक एंटरप्रेन्योर में सिर्फ एक ही फ़र्क है, और वो फ़र्क है कि उसने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। एक बेहतरीन जॉब करने वाले को रिक्वायर्ड है अपने पैसों को, अपनी तनख्वाह को हक हलाल का साबित करने के लिए, खुद को, लोगों को नहीं। ऑनरशिप चाहिए, फलां चाहिए, आइडियाज़ चाहिए, न्यूनेस चाहिए, यूनिकनेस, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको एक बिज़नेस करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है जब आप कहीं पे किसी भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम रातों रात एंटरप्रेन्योर बन जाएं, हम चाहते हैं कि हम रातों रात अपना कारोबार शुरू कर लें। ऐसा होता नहीं है, चीज़ें एक प्रोसेस के तहत चलती हैं। जब तक आप उन सारे प्रोसेसेस को समझ नहीं लेते, आप एक अच्छा कारोबार इस्टेब्लिश
नहीं कर सकते। जितनी बर्दाश्त एक कारोबार करने वाले में होती है ना, उतनी जॉब वाले में नहीं होती। जिस तरह के स्पाइक्स, जिस तरह के चैलेंजेस, जिस तरह के प्रेशर्स आपको अपने बिजनेसेस में फेस करना पड़ते हैं, उस तरह के आपको जॉब में नहीं करना पड़ता। तो एक तो अगर हम ये कहें कि सारों को कारोबार करना चाहिए, अजीब बात है। हम ये कहेंगे नहीं किसी को कारोबार नहीं करना चाहिए, तो ये भी एक अजीब बात है। तो ये एक बैलेंस है। हाँ, तालीम के बगैर आप एक अच्छा बिजनेस डेवलप नहीं कर सकते, बट वो तालीम जो है वो फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। अगर आप कहें अकेली फॉर्मल एजुकेशन काफ़ी है, नो। अगर आपके हाँ इनफॉर्मल एजुकेशन वाले बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस मौजूद हैं जिनको उन यूनिवर्सिटीज़ ने बाद में डिग्रीज़ दी जिनमें वो एडमिशन के लिए तरसते थे। उनको, उन कामयाब लोगों को उन यूनिवर्सिटीज़ ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की भी डिग्रीज़ दे दी, MBA की भी दे दी, मास्टर्स की भी दे दी, जहाँ पे उनको एडमिशन नहीं मिलता। ठीक है, तो परफॉर्मेंस इतनी ताकतवर चीज़ है कि जहाँ पे आपको घुसने नहीं देता, फिर वो आपको बुला के स्टेज पे बिठाते, कहते हैं जी हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि आप हमारी डिग्री ले लें। तो ये एक इक्विलिब्रियम है। हाँ, हम अब आ जाते हैं कि पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। ऑब्वियसली अल्लाह पाक ने कारोबार में बड़ी बरकत रखी है, बिज़नेस में बड़ी बरकत रखी है। कारोबार करने वाले का जो तवक्कल का लेवल है ना, वो बड़ा तगड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू कहीं आप अगर जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वो जॉब करते हुए तो आपको नज़र आ रहा होता है कि यकम को नहीं तो 5 को नहीं तो 7 को सैलरी आ ही जाएंगी। और जब आप बिज़नेस कर रहे होते तो आपको ये फिक्र पड़ी होती है कि आपने यकम को तनख्वाहें जो हैं वो देनी है, तो इसके प्रेशर्स थोड़ा डिफरेंट है। अल्लाह पाक ने इसीलिए इसमें बरकत भी ज़्यादा रखी, इसमें तवक्कल आपका ज़्यादा होता है। आप अल्लाह से मांग रहे होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जोर लगा रहे होते हैं और अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ जॉब आपको इस किस्म के चैलेंजेस थोड़ा कम होते हैं, बट वो कंफर्ट जोन होता है। उसमें आपका कंट्रीब्यूशन का जो लेवल है या जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, वो उतनी ही कम है। तो दोनों के अपने अपने प्लस माइनसेस हैं। मुझे लगता है कि तालीम बहुत ज़रूरी है और वो एक आपकी एक ऐसी ताकत है जो दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं ले सकती अल्लाह के सिवा। जब तक आपकी जान में जान है तब तक वो तालीम की जो ताकत है वो आपके साथ है। ना उसको आग लग सकती है, ना वो आपसे छीन सकता है, ना वो चोरी हो सकती है, ना ही वो स्टॉक एक्सचेंज में डूब सकती है। वो आपकी है और वो आप ही के अंदर है और वो आपके साथ है। तो तालीम अकेली नहीं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, और फिर इसका अगला स्टेप है स्किल। अगर प्रैक्टिकली आप अपनी तालीम आपके एक्ट में, आपके काम में नज़र नहीं आ रही तो वो तालीम नहीं है। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि तालीम का मतलब है सिविलाइजेशन। जब हम तरबियत का वर्ड यूज़ करते हैं, अगर तालीम मुझे सही गलत में तमीज़ नहीं दिला रही तो फिर मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ। फिर मुझसे वो अनपढ़ बेहतर है जिसको पता है कि इसका मुल्क के कवानीन क्या है, रोड पे मैंने परफॉर्म कैसे करना है, मैंने रिस्पॉन्ड बैक कैसे करना है। वो मुझसे कदरे बेहतर है, मेरे मास्टर डिग्री से, मेरे एमफिल से, मेरी PhD से। अगर उसका जो बिहेवियर है दूसरे लोगों के साथ, अगर उसका करेक्टर मुझसे मजबूत है तो मैं भले PhD हूँ, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एजुकेशन का वाहिद मकसद है सिविलाइजेशन। एजुकेशन का वाहिद मकसद है कि अल्लाह पाक ने ये जो माशरा हमें दिया है, ये जो सोसाइटी हमें मिली है, इस सोसाइटी के अंदर हम इंसानों की तरह रहें। तो तालीम जो है वो इंसान बनने में इंसान को मदद करती है। तो कोई आप कारोबार करें, भले आप पढ़ें, उसके लिए सबसे पहले इंसान बनना ज़रूरी है। तो इंसान कैसे बनेंगे? उस फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन से। फिर आप भले बिज़नेस करें, कुछ करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी को इससे गर्ज नहीं है। आप अच्छे इंसान नहीं हैं बट आपके भले अरबों रुपए के बिजनेस हैं, किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक सो कि एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। सर, आज का हमारा लास्ट सवाल ये है कि आपने माशाल्लाह करंटली आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर्व कर रहे हैं ब्लू सफायर ग्रुप ऑफ कंपनीज एजुकेशनल नेटवर्क जो है। आपने अपनी लाइफ में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट कॉलेजेस, स्कूल्स में भी हेड की पोजीशंस पे काम कर चुके हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि हमारी एकेडेमिया और इंडस्ट्री में कहाँ पर गया है? हमारी इंडस्ट्री, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो डिफरेंट डिमांड्स करता है कि बच्चे के अंदर ये कॉम्पिटेंसी लेवल हो। इसके साथ साथ हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट किस्म के बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका स्किल सेट डिफरेंट है। तो कहीं पे ये मैच नहीं आ पाता। तो सर, आपकी क्या सजेशंस हैं? हम क्या हिकमत अमली इख्तियार करें कि जिस वजह से हमारी एकेडेमिया और इंडस्ट्री का जो बॉन्ड है
वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा, इस बात का जवाब देने से पहले मैं एक बात, जो क्योंकि आपका टॉपिक था, उसमें एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, तालीम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने मास्टर्स किया, पीएचडी किया, बट आप उसको रिटर्न में सोसाइटी को दे ही नहीं रहे। मैं आपके तवज्जुह से सारे स्टूडेंट्स के साथ ये मैं बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि खुदारा आप जो पढ़ते हैं ना, उसको फिर सर्व करना शुरू करें, उसको कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। मतलब आज इसराइल के अंदर वो अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन बच्चों को डिग्रीज़ ही अवॉर्ड नहीं करते जो कोई छोटा मोटा बिजनेस चला के कामयाब करके उनको दिखा नहीं लेते। मॉडल है उनका, एक उनका मॉडल है। हमने इतने पैम्पर्ड बच्चे कर लिए हैं कि ग्रेजुएशन के बाद इनको कहें ना कि यार तुम सुबह मास्टर्स कर लेना, शाम में जॉब कर लो। नहीं, मैंने तो पढ़ना। अल्लाह के बंदे, क्या हो गया, 24 घंटे तुम्हारे पास दिन में हैं, एनर्जीज़ हैं, तुम्हें अल्लाह पाक ने सलाहियतें दी हैं, मास्टर्स कर रहे हो तो ख़ुद मेहनत करके कर लो ना। आप पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर आप सक्सेस स्टोरीज उठा के देखिए, मोस्टली में आपको एक बात मुश्तरक नज़र आएगी। वो क्या है कि उन्होंने अपनी तालीम के दौरान काम शुरू कर दिया, भले जॉब शुरू कर दी, भले बिज़नेस शुरू कर दिया। वो आपको ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आएंगे बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने कहा जी मैं पहले पूरी अपनी डिग्रीज़ मुकम्मल करूँगा, देन मैं अपने काम की तरफ आऊँगा। कामयाब वो भी हैं, बट अगर हम टॉप लोगों की बात करते हैं तो ये सारे के सारे वो लोग हैं जो 10वीं जमात से काम कर रहे हैं। कोई अखबार बेचता रहा, कोई किसी ठेले पे काम करता रहा, कोई इंटरमीडिएट के बाद जो है वो हॉकर का काम करता रहा, कुछ ना कुछ। तो आपके तवज्जुह से ये मेरा पैगाम है सुनने वालों के लिए कि वो जनाब इतने पैम्पर्ड ना हो। अल्लाह पाक ने आपको बड़ा मजबूत पैदा किया है, कुछ नहीं होता। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, घर वालों के खर्चे पे, बड़ी अच्छी बात है। अब उनकी थोड़ी जाँ खलासी करें, मास्टर्स करना है, थोड़ा कोशिश करें, कम से कम फ़ी जितने पैसे ही आप इकट्ठे कर लें। और जिन वालिदैन को ये लगता है कि ये पैसे कमाने लगेगा, जग जाएगा, तो शायद सिर्फ ये पैसों के पीछे पड़ जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी तमीज़ पैसे कमाने की और ख़र्च करने की उनको आ जाएगी, किसी को भी नहीं आ सकती। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का करम है कि अपनी बीकॉम के बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कहीं से अपनी फ़ीसों के लिए पैसे इकट्ठे करूँ। ट्यूशन्स पढ़ाते थे और उधर से पैसे आते थे तो फ़ीस भरते थे, और लाहौर में रहते हुए अपने मामलात भी चलाते थे, और जितने जो भी होते थे दोस्तों में भी पेनिट्रेट करते थे, सपोर्ट करते थे और चलते थे। तो ये बड़ा ज़रूरी है। भले फिर बाद में आप जॉब कीजिएगा, भले अल्लाह करे आप अपना कारोबार करें, बट तालीम के बगैर काम मुकम्मल नहीं है। दूसरा जो अभी उस सवाल की तरफ आते हैं जो आपने अभी मुझसे पूछा रिगार्डिंग जो एक गैप है। अच्छा देखिए, ये गैप पता क्यों है? ये गैप इसलिए है कि एज ए नेशन इतने साल गुजरने के बाद भी ना हमें ये क्लैरिटी नहीं हो रही कि हमने एज ए नेशन जाना कहाँ है। आज भी देखें, आप एक बच्चे को 16, 17 साल, 20 साल पढ़ाते हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़वा रहे हैं, जो उसका करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, उनको ये क्लैरिटी नहीं है कि आज ये जो बच्चा प्ले ग्रुप में ऐड हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ये हमें 16 साल के बाद कैसा चाहिए। तो ये इतना बड़ा गैप है ये वाला, जिसकी वजह से हमें एक गैप एकेडेमिया और इंडस्ट्री के लिंकेजेस में नज़र आ रहा है। एजुकेशन सिस्टम बेस करते हैं आपकी प्लानिंग पे। मतलब आज जो बिजनेस इकोनॉमिक फोरम है वो ये कह रहा है कि 2040-50 में जाके जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वो स्पेस पे जाने वाले पायलट्स की होगी। सही है। आज बिजनेस इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि भाई ये बच्चे चाहिए हमें आने वाले 5 सालों के बाद, 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद, 20 सालों के बाद। तो हमारा बच्चा तो आज वो लफ्ज़ सुन रहा है, हमारा बच्चा तो आज उस काम का नाम सुन रहा है। तो हमें सबसे पहले तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। जितना हम इस बात की, मतलब हमें अपने बच्चों में नेशनलिज्म चाहिए, हमें अपने बच्चों में रिलीजन चाहिए, हमें हमारे बच्चों को जो है वो राइट्स का पता हो, वैल्यूज़ हों। हमारे बच्चे जो हैं वो अगर इंजीनियर बने तो वो कैसे इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने वो कैसे डॉक्टर बने, वो अगर MBA की डिग्री ले रहे हैं तो हमें कैसे बिजनेसमैन चाहिए। तो जब तक ये सब कॉप अप नहीं होगा ये गैप नहीं ख़त्म होगा।
हाँ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कोशिश ज़रूर कर रही हैं, वहाँ के जो मतलब मैनेजमेंट है इंडस्ट्री की, उनको बुला के बच्चों से मिलवा रही है, बच्चे वहाँ जा रहे हैं। लेकिन 1.5-2 साल में आप क्या चमत्कार करने में कामयाब होंगे ना। आप कौन सा ऐसा जो है वो अलादीन का चिराग ले आएंगे कि 2 साल में आप यकसर बदल देंगे बच्चे को। नो, ये काम करने की ज़रूरत है प्ले ग्रुप लेवल से। तो फिर उस गैप को हम रिजर्व कर सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, उनको अच्छे लोग चाहिए तो वो यूनिवर्सिटीज़ के पास खुद भी जाते हैं, जाके उनको बताते हैं कि आप हमारे बच्चों को ये अपने बच्चों को ये कोर्सेज़ पढ़ाइए, हमारे अपने लोग अवेलेबल हैं इनको ये ट्रेन करने के लिए, ताकि जब ये हमारे पास आएँ तो अच्छा परफॉर्म कर सकें। ये सब हो रहा है, बट ये मुझे लगता है ये आटे में नमक के बराबर है। अगर हम चाहते हैं कि ये एक मैथ लेवल पे डेवलप हो तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि मैट्रिक तक वाला बच्चा हमें कैसा चाहिए, इंटरमीडिएट के बाद बच्चा कैसा चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद बच्चा कैसा चाहिए, मास्टर डिग्री के बाद बच्चा कैसा चाहिए। अगर हम उसको फ्रेमवर्क उसका डेवलप करने में तैयार हो जाते हैं इंशाल्लाह, तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ गैप नहीं बल्कि ये पूरा मुल्क ही इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने में कामयाब होगा। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से हमें भी और हमारी यूथ को भी सीखने को बहुत कुछ मिला। तो हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया पहले तो आप सबका हमारा प्रोग्राम देखने के लिए, और अपने क्वेश्चंस और अपने कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में भेजते रहिए ताकि हम उसके इसी तरह अपने हर प्रोग्राम में आंसर्स करते रहें। और सर ने आज जो डिस्कशन की है, इनकी डिस्कशन से एक बात तो बहुत, जिसे मैं कहूँ कि एक फ़ोकस किया गया, और वो ये है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और अपने स्ट्रेंथ जोन में रहना पड़ेगा। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा स्ट्रेंथ जोन कौन सा है, और वंस यू जस्ट आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ जोन, अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह।